ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में है। हमारी जो सीरीज़ है वो सी प्लस प्लस की है कि हम सी प्लस प्लस क्या है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके अंदर हमारे पास क्या फ़ीचर्स हैं जो कि सी में हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये एक डिटेल सीरीज़ है। हम इंशाल्लाह इसको छोटी छोटी वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पहली बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास एक बात आती है जो कि है प्रोग्राम। क्लियर? वाई प्रोग्राम? हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं या हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? बेसिकली जो प्रोग्राम हमारे पास होता है वो हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि सीक्वेंशियली परफॉर्म होते हैं। अब देखें, डिफरेंट एरियाज़ के लोग कंप्यूटर्स को डिफरेंटली इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करते हैं? इनको असाइनमेंट दी जाती है कि आप एक काम करो कि आप एक रिसर्च पेपर देखो, ठीक है। वो जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो वो कंप्यूटर में लिखेंगे। सेकंड, उनको कहा जाता है कि आप कोई प्रेजेंटेशन बनाओ, तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या करेगा? एक प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा। इन दोनों के लिए वो क्या इस्तेमाल करेगा? प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा। एक एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन बेसिकली क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट है वो ईमेल करना चाहता है, ठीक है, यही रिसर्च यही प्रेजेंटेशन वो अपने टीचर को या सुपरवाइज़र को ईमेल करना चाहता है, तो क्या करेगा? वो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा और कंप्यूटर के लिए ईमेल के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो कि प्रोग्राम होगा वो इस्तेमाल करेगा। या इसके अलावा कोई ऑनलाइन क्लासेस वो अटेंड करना चाहता है, ठीक है, तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, वो भी एक प्रोग्राम होगा जिसके तहत वो क्या करेगा? वो अपनी क्लासेस को अटेंड करेगा, ठीक है। सेकेंडली अगर हम कहते हैं दूसरी एरिया जो हमारे पास है वो हम कहते हैं कि बिजनेसेस में हमारे पास क्या होता है? या बिजनेसेस में या कोई एक एट वर्क, ठीक है ना, कि मतलब ये है कि वो कहीं पे जॉब कर रहा है। अगर एक बंदा है एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई, तो वो क्या करेगा? वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है, वो डेटा एनालिसिस करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल वो एमएस ऑफिस का एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कोई और ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जिसके लिए वो एक ख़ास प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में हम कह रहे हैं सैप जो हमारे पास एक मशहूर जो है ना वेल नोन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए अकाउंटिंग जो है ना और जितने भी हमारे फाइनेंस के मैटर्स हैं वो उस प्रोग्राम के ज़रिए हैंडल होते हैं। क्लियर? ये इसके अलावा कोई और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डिवाइसेस हैं कि वो भी अपने बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और हर एक प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देख लें कि अगर हम एक बंदा है जो कि घर में बैठा हुआ है, ठीक है, वो अपने घर में बैठा हुआ है तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, तो वो कंप्यूटर के किस एप्लीकेशन के ज़रिए वो इस्तेमाल करेगा? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बिल्स की पेमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल कोई इजी पैसा है या मोबाइल ऐप जो बैंकिंग सिस्टम होती है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, तो उसके लिए अपने क्या है सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए वो क्या करेगा? वो प्रोग्राम्स होंगे जो कि वो घर बैठे क्या करेगा? अपने ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करेगा। इसके अलावा कोई सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क मीन्स कोई फेसबुक कर रहा है, कोई जो है यूट्यूब देख रहा है, जिस तरह कि आप यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक्चुअली तमाम के तमाम हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे पास रन होते हैं, और उन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए हम अपने सारे के सारे टास्क जो हैं वो ईज़िली परफॉर्म कर लेते हैं। डेट्स वाई हम कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम के लिए, अगर वो रिसर्च वर्क है, प्रेजेंटेशन है, ईमेल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के अपने कोई कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, एमआईएस सिस्टम है, घर में बैठे अपने कोई पेमेंट करनी है, कोई ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें ये प्रोग्राम्स आपके पास कंप्यूटर पे भी रन होते हैं, ठीक है। आपके पास जो है ये आईपॉड्स हो गए, आईफोन है, मीन्स मोबाइल्स सिंपल कह दें, ठीक है। मोबाइल्स पे हमारे पास ये रन होते हैं। इसके अलावा आपके पास लैपटॉप है एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स के लिए अलग बनेंगे, आईफोन मोबाइल डिवाइसेस के लिए अलग बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स यूज़ करते हुए हम मतलब मेन टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि हम प्रोग्राम हम क्यों लिखते हैं, क्यों हम कहते हैं कि हमें एक प्रोग्राम चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, हम अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे कि चलिए ठीक है, हमने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाएगा को ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या ये प्रोग्राम जो है ये आपके पास प्रोग्रामर बनाएगा, ठीक है। ये प्रोग्रामर जो है आपके लिए क्या करेगा, ये प्रोग्राम्स बनाएगा। जब वो एक प्रोग्राम बना लेता है तो बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, इन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर्स को हम लेते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स को हम किसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक ही कंप्यूटर में हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके हम अपने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक प्रोग्रामर है, कंप्यूटर के लिए उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि आपके लिए कोई ईमेल सेंड करे या रिसीव करे। वो सॉफ्टवेयर आपको जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। वही सॉफ्टवेयर आपके लिए प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाता है। वही सॉफ्टवेयर आपके लिए रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर आपके लिए MS वर्ड में बनाता है। देखिए ये कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोग्रामर बनाता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। तो जो प्रोग्रामर की जॉब है वो आजकल ये जो कैरियर है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी है और रिवार्डिंग भी है। बंदा कहे कि यार मैं एक प्रोग्रामर हूँ, इट मीन्स कि वो बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग में का बंदा है और लॉजिकली वो जो है ना अपने प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करता है। तो ये जो प्रोग्रामर्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये प्रोग्रामर्स आपको बिजनेसेस में मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, कोई फैब्रिक्स की कंपनी है, टेक्सटाइल की कंपनी है। इसके अलावा मेडिसिन में जो है हमारे पास इनकी बड़ी डिमांड होती है। डिफरेंट इक्विपमेंट्स हमारे पास मेडिकल होते हैं, मेडिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आजकल सारे ऑटोमेट हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इदारों के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाना, एग्रीकल्चर के लिए जो है डिफरेंट ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जिसके ज़रिए आपके बायोटेक्नोलॉजी जो है ना और भी अच्छे तरीके से काम करे। इसके अलावा एजुकेशन में एकेडमिक्स के लिए जो है ना आपके पास LMS ऑनलाइन सिस्टम होता है जिसके ज़रिए बंदे क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स और टीचर और पेरेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं और सारी की सारी इंफॉर्मेशन के लिए उनको ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में आपके पास कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। वो कंप्यूटर्स हमारे पास सॉफ्टवेयर पे चल रहा होता है और सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामर्स बनाता है और प्रोग्रामर एक प्रोग्राम बनाता है। डेट्स वाई हम कहते हैं कि प्रोग्राम जो बेसिक है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। इट मीन्स कि आपने एक ईमेल भेजनी है तो उस प्रोग्राम को आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए बिल्डअप किया होगा प्रोग्रामर ने कि यार आपने इस तरह सेंडर को लेना है, सेंडर को ये डेटा देना है और ये कौन भेज रहा है, या ठीक है किसको भेजना है, किसको सब्जेक्ट देना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। थैंक यू।